नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। सीरिया में भीषण गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। सीरियाई विद्रोहियों ने रणनीतिक रूप से अहम शहर अलेप्पो पर कब्जा जमा लिया है। अलेप्पो के सैन्य अड्डे पर भी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। सीरिया की सेना और विद्रोहियों के बीच जंग अब और ज्यादा घातक हो सकती है, क्योंकि इस जंग में उतर चुका है अलेप्पो का कसाई। सीरिया में फिर भड़का गृह युद्ध। सीरिया की सेना और विद्रोही आमने सामने। जंग में भारी पड़ते दिख रहे हैं विद्रोही। अलेप्पो शहर पर विद्रोहियों का कब्जा। असद की सेना पड़ रही है कमजोर। अब जंग में कूदेगा अलेप्पो का कसाई। सीरिया में एक बार फिर हालात विस्फोटक हो गए हैं। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना और इस्लामिक संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के बीच जबरदस्त जंग छिड़ गई है। असद की सेना फिलहाल अस्थायी रूप से इन इलाकों से हट गई है। जो सैनिक बच गए हैं उन्होंने विद्रोहियों के सामने सरेंडर कर दिया है। आठ साल बाद अलेप्पो शहर में घुसे विद्रोहियों ने पूरे शहर को मानो बंधक बना लिया। हर जगह इस्लामिक लड़ाके ही नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सीरिया के हालात असद के हाथ से निकलते जा रहे हैं? क्या सीरिया पर विद्रोही कब्जा जमाने में कामयाब हो जाएंगे? और विद्रोहियों से निपटने के लिए असद की रणनीति क्या है? इन सवालों के जवाब तलाशें, उससे पहले कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। अलेप्पो शहर से आ रही ये तस्वीरें अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के वक्त की डरावनी यादें ताजा करती दिख रही हैं। दरअसल शहर की कई अहम इमारतों पर HTS का कब्जा हो गया है। अलेप्पो में सीरिया के राष्ट्रपति का घर भी नहीं बचा है और इस पर भी विद्रोहियों ने कब्जा जमा लिया है। इस्लामिक विद्रोही पूरे महल में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अब उत्तरी अलेप्पो से आई इन तस्वीरों को देखिए। इसमें इस्लामिक विद्रोही छोटे हवाई जहाज के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में विद्रोही हल्के फुल्के अंदाज में प्लेन से बातचीत करते दिख रहे हैं। जंग के बीच इस तरह की तस्वीर बता रही है कि हालात पर विद्रोहियों ने किस तरह से नियंत्रण जमा लिया है। सीरियाई विद्रोहियों का कुवेस एयरबेस पर भी कब्जा हो गया है। वहां के टैंक से लेकर फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर तक विद्रोहियों के कब्जे में आ चुके हैं। विद्रोहियों ने एक अबाबिल 3 ड्रोन, एक सीरियाई L-39 एयरक्राफ्ट और अन्य उपकरण पर कब्जा कर लिया है। खबर है कि सीरियाई विद्रोहियों ने एक Mi-8 हेलीकॉप्टर और पेंटसिर S-1 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और गन सिस्टम भी हथिया लिया है। यानी आने वाले दिनों की लड़ाई में विद्रोहियों ने असद की सेना के खिलाफ रणनीतिक बढ़त बना ली है।
इस बीच विद्रोहियों ने अलेप्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 और L-39 एयरक्राफ्ट पर कब्जा जमा लिया है। कहा जा रहा है कि विद्रोही अब तक 11 L-39 एयरक्राफ्ट अपने कब्जे में ले चुके हैं। विद्रोहियों ने सीरिया की सेना के ब्रिगेडियर जनरल अदी घसा पर भी ड्रोन से हमला किया। घसा हमा की मिलिट्री सिक्योरिटी ब्रांच के प्रमुख हैं, यानी विद्रोहियों से सीधी लड़ाई में असद की सेना पिछड़ती दिख रही है। सीरिया का अलेप्पो शहर पहले से ही विद्रोहियों के कब्जे में आ चुका है। अब विद्रोही हामा की तरफ बढ़ रहे हैं। सीरिया की सेना को कमजोर पड़ते देख रूस ने मोर्चा संभाल लिया है। सीरिया और रूस ने संयुक्त कार्रवाई में HTS के गढ़ इदबिल में एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद पूरे इलाके में आग ही आग दिखाई दी। जमीन से लेकर आसमान तक आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी। रूस के हमले में 15 विद्रोहियों के मारे जाने की खबर है। सीरियाई सेना ने रूस के सहयोग से अलेप्पो में भी एयर स्ट्राइक की। सीरियाई सेना और रूस के ज्वाइंट अटैक में इदलिब और अलेप्पो में भारी तबाही मची। बताया जा रहा है कि हमले में सीरियाई सेना ने हयात तहरीर अल शाम को मुख्यालय को टारगेट किया। इस हमले में दर्जनों विद्रोहियों के मारे जाने की खबर है। सीरिया की असद सरकार के समर्थन में सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि ईरान भी उतर आया है। खबरों की माने तो ईरान ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के सबसे खूंखार कमांडर को सीरिया में तैनात कर दिया है। खबरों के मुताबिक IRGC कुद्स फोर्स ने अपने वरिष्ठ कमांडर जव्वाद गफ्फारी को सीरिया में तैनात कर दिया है। 2011 में जब ईरान ने सीरिया के गृह युद्ध में बड़े पैमाने पर दखल देनी शुरू की थी, तब गफ्फारी वहां तैनात होने वाले IRGC कमांडरों में से एक थे। गफ्फारी ने दमिश्क में ईरानी सेना के मुख्यालय में कमांडरों में से एक के रूप में अपना करियर शुरू किया। बाद में उन्हें अलेप्पो में सेना के कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद वो सीरिया में IRGC और बासिस के ईरानी संगठक के मुख्य कमांडरों में से एक बन गए थे। गफ्फारी इतने खूंखार था कि उसे अलेप्पो का कसाई भी कहा जाने लगा था। जव्वाद गफ्फारी को साल 2021 में असद सरकार ने सीरिया की संप्रभुता के उल्लंघन, अमेरिका के खिलाफ हमलों की योजना बनाने के आरोप में देश से निकाल दिया था। फिलहाल गफ्फारी IRGC के इंटेल ऑर्गेनाइजेशन के स्पेशल ऑप्स डिवीजन के प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं। गफ्फारी की तैनाती से विद्रोहियों के खिलाफ संघर्ष में बशर अल असद की सेना को रणनीतिक फायदा मिल सकता है, क्योंकि वो अलेप्पो के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। विद्रोहियों को कुचलने के लिए सीरिया की सेना उनके अनुभव का फायदा उठा सकती है। अब रूस की तरफ से जो हमेशा सैन्य सहायता मिलती थी वो इस समय बहुत कम हो गई है और सिर्फ हवाई हमलों में रूस उनके साथ दिखाई दे रहा है। रही बात ईरान की, तो ईरान का जो सपोर्ट सिस्टम सीरिया को मिलता था वो वाया हिजबुल्लाह मिलता था, और हिजबुल्लाह इस समय खुद ही बहुत ही डिप्लीटेड कंडीशन में है। इजराइल ने उसकी कमर तोड़ रखी है, इसलिए वो सपोर्ट सिस्टम भी कहीं ना कहीं फेल हो चुका है। और इसी वजह से अलेप्पो को वापस हासिल करने के लिए बशर अल असद को कुछ नए रणनीति पर काम करना पड़ रहा है, और इस रणनीति का मुखिया बनाया गया है गफ्फारी, जो कि फेमस है अलेप्पो के कसाई के रूप में। यानी कि इसके पास पूरा एक्सपीरियंस है अलेप्पो के अंदर किस तरह से लड़ाई लड़नी है और किस तरह से रिबल्स को पीछे धकेलना है, उस पर यह काम कर सकता है। तो चूंकि और कोई ऑप्शन नहीं बचे हैं, इसलिए गफ्फारी की तैनाती बशर असद के लिए एक मजबूरी भी हो जाती है। हालांकि सीरिया की सेना की राह इतनी आसान भी नहीं है। अलेप्पो पर जिस विद्रोही संगठन HTS ने कब्जा जमाया है वो काफी खूंखार माना जाता है। इजरायली मीडिया के मुताबिक HTS सीरिया के शासन और ईरान समर्थित मिलिशिया के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा गुट है। इसने इदलिब, अलेप्पो और हमा के कई इलाकों में कब्जा कर लिया है। इस गुट का कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी अल कायदा में अबू मुसाब अल जरकावी का भी करीबी रहा है। जुलानी को अमेरिकी सेना ने गिरफ्तार किया था, हालांकि साल 2008 में उसे रिहा कर दिया गया था। इसके बाद 2012 में उसने जबात अल नुसरा की स्थापना की और सीरिया में असद शासन के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। HTS यानी कि हयात तहरीक अल शाम, ये वो ग्रुप है जिसकी शुरुआत हुई थी टर्की सपोर्टेड एक रिबेल ग्रुप के रूप में,
और इस ग्रुप ने लगातार सीरिया के अंदर सिविल वॉर को एनर्जाइज करके रखा था। क्योंकि टर्की का इसको सपोर्ट था, इसको काफ़ी हद तक सऊदी अरेबिया का भी सपोर्ट था, यूएई का भी सपोर्ट था और बैक चैनल से अमेरिका भी इसको सपोर्ट दिया करता था। तो ये ग्रुप रिबल्स का एक ज़बरदस्त एक संगठन बन गया। बाद में इसने अपने आप को मॉडिफाई किया। बदलती हुई परिस्थितियों में इसके अंदर अलकायदा के लोग आए, इस एसटीएस के अंदर आईएसआईएस के लोग भी देखे गए और एक तरह से ये शुद्ध रूप से विद्रोही ग्रुप न हो करके इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बन गया। लेकिन हाँ, बाकी देशों की मदद से एसटीएस आज भी बहुत ताकतवर और बहुत खूंखार संगठन है, जिससे निपटने के लिए बशर अल असद को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सीरिया में जारी मौजूदा गृह युद्ध में फिलहाल बशर अल असद कमजोर स्थिति में नजर आ रहे हैं। विद्रोहियों ने अलेप्पो जैसे बड़े और आर्थिक महत्व के शहर पर कब्जा कर लिया है। अब विद्रोहियों का सामना करने के लिए असद शासन अपने सहयोगियों रूस और ईरान पर निर्भर है। सवाल है कि क्या असद को रूस और ईरान से मिल रही मदद काफी होगी? असद की गवर्नमेंट ने अपने तमाम संसाधन झोंक दिए सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वहाँ से यानी अलेप्पो से इदलिब पर भी नज़र रखी जा सकती है, टर्की बॉर्डर पर भी नज़र रखी जा सकती है और ज़रूरत पड़ने पर विद्रोहियों का सफाया भी किया जा सकता है। आज की परिस्थिति ने पूरे के पूरे समीकरण को उलट दिया है। दरअसल इस समय असद कमज़ोर दिखाई दिए, उनका सपोर्ट सिस्टम टूटता हुआ दिखाई दिया, तो विद्रोही ज़्यादा जागरूक हो गए। विद्रोहियों को जो सपोर्ट दे रहे हैं सऊदी अरेबिया, टर्की, यूएई, इन सब देशों ने विद्रोहियों को और ज़्यादा जगा दिया है। अब विद्रोहियों ने अलेप्पो पर ही कब्जा कर लिया। ये बहुत बड़ा सेटबैक है असद के लिए और इसी वजह से आप देखेंगे कि अलेप्पो की जो लड़ाई है ये पूरे सीरियन सिविल वार को एक नया मोड़ दे सकती है। या तो ये बहुत ज़्यादा फ्यूल हो जाएगा या तो फिर यहीं पर असद की विजय हो जाएगी अगर सपोर्ट सिस्टम उनको मिलता रहा। फिलहाल सीरिया में भयंकर जंग छिड़ी हुई है। दोनों तरफ की तैयारी बता रही है कि ये जंग अपने साथ महाविनाश लेकर आएगी, जिसमें एक बार फिर सीरिया में बड़े पैमाने पर नरसंहार हो सकता है और इसमें करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें